Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shaz Biology. लास्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने विटेकर का किंगडम पढ़ लिया था। आर.एच. विटेकर के किंगडम्स को समझ लिया था, ठीक है, कि उन्होंने क्या दिया था और क्या चीज़ उन्होंने ऐड ऑन की थी। तो आई होप आपको अभी तक जितने भी मैंने किंगडम्स पढ़ाए हैं अब वो आपको सबको समझ में आए होंगे। चलिए तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें अब हम क्या करेंगे, एक एक किंगडम को सेपरेटली देखेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो किंगडम है वो मोनेरा है। देखिए क्या लिखा है, वेलकम टू द किंगडम मोनेरा। ये वो किंगडम है जो आपको अच्छे से बीमार कर सकता है, 10 तरह की बीमारियां लगा सकता है और कई बार आपके बीमार होने का रीज़न ये किंगडम है। चलिए तो इसके मेंबर कौन है, किंगडम मोनेरा के एक्चुअल में मेंबर कौन है? तो किंगडम मोनेरा के जो मेंबर हैं वो हैं बैक्टीरिया, ठीक है। किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो प्रोकैरियोट्स होता है। मैंने आपको बताया था ना यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस। प्रोकैरियोट जो होते हैं उनका न्यूक्लियस फैला रहता है और उनके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। देखिए इसके बाहर क्या आपको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है? नहीं, इसका न्यूक्लियस क्या है, इस तरह से फैला हुआ है, ये देखिए इस तरह से, है ना। तो अब एक सेल के अंदर, एक टिपिकल सेल के अंदर यानी एक बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले उसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए फिर फूड ग्रैन्यूल्स होते हैं। क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्रोमोसोमल डीएनए मतलब क्रोमोसोम वाला डीएनए होता है इनका। कुछ हेयर्स लाइक एक्सटेंशन होते हैं इस तरह से, जिसे फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। अंदर जो एक सेल है तो सेल के अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म होता है प्रेजेंट। प्लास्मिड डीएनए होता है इसके अंदर। प्लास्मिड डीएनए का मतलब समझते हैं? एक सेल के, मान लीजिए एक सेल है, जैसे ये बैक्टीरिया सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो ये रहा, मगर इसके अलावा भी जो न्यूक्लियस पाए, इसके अलावा भी जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ना, बेसिकली जो डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए, यानी एक सेल के अंदर, इनके सेल के अंदर एक से ज़्यादा डीएनए होते हैं। एक तो इनका क्रोमोसोमल डीएनए है, वो तो है ही, उसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर इस तरह से गोल गोल शेप में प्लास्मिड डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये सर्कुलर होते हैं और इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अब ये क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको 12th में जाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 12th में जाएंगे तब आप इसे समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। यानी इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। इस प्लास्मिड डीएनए को मेमोरी में याद करके रखिएगा, वहाँ जब आप इसे प्लास्मिड डीएनए को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। फिर मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, पहले सारा ये क्लियर करते हैं। देखिए मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, एक सबसे पहले बाहर से चलते हैं। एक कैप्सूल होती है, टफ लेयर, फिर अंदर सेल वॉल होती है, फिर एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो बाहर की कैप्सूल हो गई, दूसरी सेल वॉल हो गई, तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और ये फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये टिपिकल बैक्टीरिया सेल का डायग्राम है जो मैंने आपको समझाया। चलिए तो अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं इसके बारे में, इसमें है क्या कहानी। देखिए एन ओवरव्यू टू मोनेरा किंगडम। सबसे पहले किंगडम मोनेरा इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मोनेरन्स आर मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल। देखिए सबसे पहली चीज़, एक तो किंगडम मोनेरा जो है वो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, मतलब पुराने हैं, बहुत बहुत प्राचीन है ये प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप जानते हैं, आपको पता है कि अभी क्या हो रहा है, अभी तो ये कोरोना वायरस का ख़तरा है बहुत तगड़ा, मगर जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, तो जो बर्फ़ें जमा है, समझ रहे हैं आप, जो बर्फ़ें जमा है, अगर वो बर्फ़ें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलना शुरू कर देंगी तो क्या होगा, उसमें भी न जाने कितने करोड़ों, कितने सालों पुराने वायरसेस उसके अंदर मौजूद हैं जो उस बर्फ़ के अंदर जमे हुए हैं। और अगर वो पिघल गई और पिघल कर मेल्ट होने के बाद वो वायरसेस बाहर आ गए, तो अब आने वाले टाइम में जो वायरसेस से ख़तरा होने वाला है ना दुनिया को, उससे होने वाला है। जो पूरे ग्लेशियर्स वगैरह के अंदर बर्फ़ जमी है ना पुरानी, उनके अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो मतलब पुराने ज़माने से वहाँ दफन है। और अगर जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ़ क्या हो रही है, पिघल रही है धीरे धीरे। अगर इसी रैपिड रेट से ही पिघलती रही तो आने वाले टाइम में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियाँ पैदा होंगी
उस बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस होंगे जो शायद कोविड-19 से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, रिसर्च बता रही है, आने वाली रिसर्च साइंटिस्ट बता रहे हैं कि अब आने वाला ख़तरा वहाँ से है। ठीक है। इट जनरली कंप्राइजेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए दो क्वालिटी, किंगडम मोनेरा जो है वो एक अकेला है जो प्रोकैरियोट्स है। ठीक, बाकी सारे आपके यूकैरियोट्स किंगडम है, जो 4 किंगडम्स है ना वो सारे यूकैरियोट्स में आते हैं। ये एक अकेला प्रोकैरियोट्स किंगडम है। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल वाले हैं। इनमें लैक वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर्स, थोड़ा वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर नहीं है इनके अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये एक तो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह होते नहीं हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो एक जो टिपिकल हम डेफिनेशन कहते हैं ना एक सेल की, वो पूरी फुलफिल नहीं हो पाती। न्यूक्लियस एंड द अदर सेल ऑर्गेनेल्स, मैंने बताया ना कमी होती है। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स विच इंक्लूड स्पीसीज लाइक साइनोबैक्टीरिया। अब इनके भी मेंबर्स हैं ना, अभी हम पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ये सारे इनकी और डिवीज़न है। ठीक है, ये पढ़ेंगे अभी हम आगे चल के। चलिए, तो मोनर्स आर प्रेजेंट इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक इन्वायरमेंट। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एरोबिक भी होती हैं और एनारोबिक भी होते हैं। अब ये क्या होता है, एरोबिक वो कंडीशन होती है जिसमें एयर ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे बैक्टीरियाज जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे बैक्टीरियाज जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है वो बिना ऑक्सीजन के भी अपना वर्क कर सकते हैं, वो कहलाते हैं एनारोबिक। ठीक है, तो ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। सम हैव रिजिड सेल वॉल वाइल सम डू नॉट। मैंने बताया ना आपको, वहाँ पर रिजिड सेल वॉल होती है, टफ होती है। हैबिटेट्स, मोनरा कहाँ पाए जाते हैं? मोनर्स आर फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया है ना सब जगह पाए जाते हैं, सब जगह। कहाँ नहीं पाया जाता बस ये पूछो, तो 2 जगह नहीं पाया जाता, एक तो आपका प्यूरीफायर वाले वाटर्स में और दूसरा जलती हुई आग में। बाकी तो सब जगह हैं ये, सब जगह। इतने यूबिक्विटस हैं ये, हर जगह पाए जाते हैं। आप एक गार्डन की एक मुट्ठी सॉइल लीजिए, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होंगे इसके अंदर। ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, क्या क्या बता रहा है। ये कह रहा है हॉट थर्मल स्प्रिंग्स में बता रहा है। हॉट थर्मल स्प्रिंग समझ रहे हैं? थर्मल जो वेंट होते हैं, जो समुद्र में जो बेसिकली मान के चलिए कि जो जहाँ गर्म पानी के झरने होते हैं या गर्म पानी के वेंट्स होते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी समुद्र में वोल्केनो है नीचे और वो कहीं से खुल रहा है और वाटर वहाँ घुस रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ हीट इवॉल्व हो रही होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होती है, तो वो पानी गर्म हो जाता है, तो उसको थर्मल वेंट कहते हैं। तो ऐसी जगह पे हॉट थर्मल स्प्रिंग में, झरनों में गर्म पानी के। डीप ओशियन फ्लोर, मैंने बताया ना आपको, ओशियन के अंदर डीप, अंडर आइस, बर्फ़ में जमे हुए, डेजर्ट में, बॉडी के अंदर, प्लांट के, एनिमल के, सब जगह। कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने, जहाँ नहीं रहना होगा इनको, सब जगह रह लेते हैं। इंसान ना रह पाए जहाँ पे, वहाँ पहुँच जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसमें साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना, जिससे ब्लू ग्रीन एल्गी। दे कैन सिंथेसाइज फूड ऑन देयर ओन वाइल सम अदर हैव हेट्रोट्रॉफिक। कुछ हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक वो जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सेप्रोफाइटिक वो जो सड़े गले के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, होस्ट का पैरासाइटिक होते हैं, न्यूट्रिशन बेसिकली दूसरों की बॉडी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। सिम्बायोटिक होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स की जो रूट वगैरह होती हैं उनसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, प्लांट को हेल्प होती है बहुत सारी। कमेंसलेटिक होता है, म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, चलिए, म्यूचुअलिज्म हो गया मतलब दोनों बैक्टीरिया और कोई भी एक ऑर्गेनिज्म आपस में मिल जाते हैं तो दोनों को बेनिफिट होता है। इसी तरह कमेंसलिज्म में तो एक को बेनिफिट हो रहा है ना। लोकोमोशन मैंने बताया आपको फ्लैजिला की हेल्प से करते हैं ये। सर्कुलेशन डिफ्यूज़न के थ्रू होता है इनका, कोई चीज़ इनमें डिफ्यूज़ कर जाएगी। रेस्पायरेशन इन दीज ऑर्गेन्स वेरी फ्यू आर ऑब्लिगेट एरोब्स, कुछ तो ऑब्लिगेट होते हैं, ठीक है, एरोबिक होते हैं, वाइल सम आर ऑब्लिगेट एनारोबिक्स, कुछ एनारोबिक होते हैं, और फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव वर्ड का मतलब समझते हैं, मतलब होता है अपॉर्चुनिस्टिक, यानी जब मौका पड़ेगा तो वो ऐसे चेंज हो जाएंगे और जब मौका पड़ेगा तो वैसे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक। रिप्रोडक्शन मोस्टली असेक्सुअल होता है, रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी करते हैं ये।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कंजक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन तो पढ़ा होगा ना। बाइनरी फिशन में क्या होता है, ये जो एक हो गया, ये दो हो गए, ये बाद में अलग हो जाएंगे। इनके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, मतलब ये जो डीएनए वो इधर हो गया, उसके बाद ये क्या करेंगे, ये आगे चल के दो बन जाएंगे, एक इधर और एक इधर। इस तरह से बाइनरी फिशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी हमने सिर्फ इसके बाहर की सारी आउटलाइन देखी। ठीक है, अब आगे हम इनके शेप के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया का डिवीज़न है वो देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।